Hello all students, this is Priyakanta and welcome to CK class। आज से हमारी नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए और पढ़ाई भी करिए, साथ साथ माता रानी करें कि आप बहुत अच्छे अंकों के साथ अपने पेपर को पास करें। और इसी के साथ देखेंगे एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक नहर की बात हो रही है। तो जो नहर होगी वो इस प्रकार से बहेगी। ये हो गई हमारी नहर। उन्होंने बोला है एक नहर, और उन्होंने बोला है आगे कि नहर के एक तट पर एक टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये टावर हमारा ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है और उन्हें बोला है। तो ये हो गई हमारी नहर, ये हो गया टावर। और ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, किसी और अन्य बिंदु से टावर के शिखर है उसका उन्नयन कोण जो बन रहा है बेटा, वो बन रहा है आपका कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और आगे उन्होंने कहा है कि इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से आगे 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 20 मीटर की दूरी पर बिंदु के अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे एक अन्य बिंदु है 20 मीटर की दूरी पर, और यहां से यहां तक का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। तो इस प्रकार से है, इसे मान लिया इधर हमने टावर। ये हो गया हमारा टावर, और ये जो टावर है उससे ये है हमारी नहर, इसे बनाया है नहर। और उन्होंने बोला है कि ये टावर है और टावर से एक अन्य नहर पर एक बिंदु है कोई, वहां से उधर तक का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और जो जिस बिंदु पर उन्नयन कोण बना है उससे आगे 20 मीटर की दूरी पर एक और उन्नयन कोण बन रहा है शिखर से, वो 30 डिग्री का है। तो इस प्रकार से हो गया है, और इसको मानते हैं आप h, क्योंकि हाइट है तो इसे h मान लिया। और ये आगे जो नहीं दी गई है दूरी उसको मान लेते हैं x। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि ऊंचाई निकालनी है, तो आपको निकालनी है ऊंचाई, यानी कि आपको ऊंचाई निकालनी है और नहर की लंबाई निकालनी है। यानी कि आपको चाहिए a, यानी 20 + x की वैल्यू चाहिए आपको, यानी नहर की लंबाई चाहिए और टावर की ऊंचाई चाहिए। तो जो दो चीजें आपको निकाल के देनी है। क्या क्या निकाल के देना है आपको निकालनी है पहले तो हाइट क्या है, और फिर दूरी, जो टोटल दूरी है, यानी कि पहले x की वैल्यू निकालेंगे आप, यानी कि x = क्या होता है। तो पहले तो आपको हाइट निकालनी है और फिर x की वैल्यू भी निकालनी है, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो जब ये कल बताया था आपको, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इतना क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो जाता है। इसके आगे का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले इनको बिंदु कोई भी नाम देते हैं। ABC हो गया हमारा और इसको मान लिया E, ठीक है। तो चलेंगे त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में करेंगे क्या? परपेंडिकुलर है आपके पास और बेस है, तो 60 डिग्री = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 की वैल्यू होती है आपकी 10 60 की √3, और आगे आपका परपेंडिकुलर h हुआ और अपॉन में x। इसका करेंगे ट्रांसफरेशन, तो हो जाएगा x√3 = h, यानी h की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। फिर आपको क्या करना है? अगेन दोबारा से पुनः आप क्या करेंगे? ACB, त्रिभुज ACB में चलेंगे आप। तो ACB में आप जब चलेंगे तो आपका हो जाएगा बेटा 10 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी h अपॉन टोटल लेंथ लेनी है तो आपकी है 20 + x। और इस कल बताई गई होगी आपको वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में बताई गई होगी इसकी वैल्यू कि 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 h अपॉन 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 20 + x = h√3। इतनी वैल्यू मिल जाएगी। करना क्या है? यहाँ इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से
और एक से आप क्या करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, x√3 और इनटू में √3 तो आपका है ही, तो हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। ओके, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। x कट करेंगे ट्रांसपरेशन, 20 इज इक्वल टू 3x माइनस का x यानी कि 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो x इज इक्वल टू 2 से कट हो जाएगा यानी 10, यानी x की वैल्यू आई आपकी 10। तो x की वैल्यू आपने निकाल ली। इसके आगे देखें, x की जब वैल्यू आ जाएगी तो आप कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे आप x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10, यानी कि h इज इक्वल टू आपका x√3 है तो आपका h इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3। आपको चाहिए थी h की वैल्यू, हमारी निकाल आई आपकी बेटा 10√3, और x की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए कि आपकी x की वैल्यू आई है 10। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो अगेन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सीके क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।